स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका एप्टीटेज बेसिक नॉलेज चैनल पे। और दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मस्त। पिंग इशू। व्हाट इज पिंग इशू? ये पिंग क्या है, लेटेंसी क्या है, ठीक है ना। तो सिंपल लेटेंसी जो है वो क्या है कि जब हम कोई भी गेम खेल रहे होते हैं या कोई वीडियो देख रहे होते हैं या कोई मूवीज देख रहे होते हैं, कुछ भी मीन्स नेट पे हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें क्या आ रहा है, ब्राउजिंग इशू आ रहा है। मीन्स कभी चल रहा है, कभी बफरिंग हो रहा है। तो मीन्स हमें प्रॉपर डेटा रिसीव नहीं हो रहा है या हम कोई चीज़ प्रॉपर डेटा सेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम पिंग इशू या लेटेंसी के तौर पे समझते हैं कि ये लेटेंसी है जो हमें प्रॉपर डेटा नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कस्टमर है, क्लाइंट है, और ये सर्वर है, ये आईएसपी है। अगर यहाँ से जो डेटा जा रहा है और यहाँ से जो डेटा आ रहा है, इन दोनों में क्या हो रहा है, 10 सेकेंड 10 एमएस में ये जा रहा है और 10 एमएस में भी सेम टाइम में वापस आ रहा है। अगर मान लीजिए, जैसे मैं एक आपको दिखाता हूँ कि अगर ये 10 की जगह, सपोज ये 10 में तो जा रहा है, बट जो जो रिटर्न हो रहा है उसकी टाइमिंग क्या हो रही है, 15 हो गई। फिर क्या होगा, मीन्स आपने तो सर्च किया तो वो वहां पे 10 सेकंड पे डेटा भेज दिया, बट रिसीविंग जो हो रहा है वो 15 सेकंड पे आ रहा है। तो मीन्स आपको लेटेंसी मिल रहा है, इसी को लेटेंसी कहते हैं। अब लेटेंसी क्या है मीन्स समझिए, तो ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो पिंग इशू है, पिंग जो है वो यूनिट होता है। मीन्स जैसे आप बोलते हो ना कि किसी भी चीज़ की यूनिट, जैसे आप पावर नापते हो तो डीबी में नापते हो, तो वैसे ही लेटेंसी को नापते कैसे हैं, उसको नापने का तरीका जो है, लेटेंसी को नापने के तरीके को ही पिंग बोलते हैं। उसकी यूनिट है, मीन्स लेटेंसी को नापने की जो यूनिट है वो पिंग है, और जिससे लेटेंसी मेजर किया जाता है। तो ये समझिएगा। और ये कैसे मेजर होता है, मिली सेकेंड में होता है। मीन्स यहाँ पे टाइम है, ये मिली सेकेंड क्या है ये जानते हैं। मिली सेकेंड को समझने के लिए ऐसे समझिए, मिली सेकेंड मीन्स टाइम का एक रेशियो है, यूनिट है। जैसे होता है ना किलोमीटर, तो वो मीटर का है, ठीक है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तो वो मीटर का है। लेकिन मिली सेकेंड जो है वो क्या है, वो टाइम के अकॉर्डिंग है। तो मीन्स नॉर्मल नेटवर्क जो होता है वो कुछ इस तरह से चलता है। सोर्स और डेस्टिनी मीन्स ये सर्वर और ये एक सोर्स है जो आपस में प्रॉपर टाइम से हो रहा है। अगर ये काम प्रॉपर टाइम से न हो तो हमें क्या पता होगा, मिलेगा, लेटेंसी मिलेगा। तो आई थिंक दोस्तों आप समझ गए होंगे कि लेटेंसी क्या होता है। लेटेंसी मीन्स प्रॉपर जब डेटा सेंड और रिसीव नहीं हो रहा है तो हमें ब्राउजिंग का प्रॉब्लम होगा, और उस ब्राउजिंग के प्रॉब्लम को हम लेटेंसी बोलते हैं। और उसको जो हम नापते हैं मिली सेकेंड में नापते हैं, और उस मिली सेकेंड में नापने को हम बोलते हैं पिंग, जिसकी यूनिट है पिंग, ठीक है ना। अब वो पिंग, जैसे अब देखिए यहाँ पे ये जा रहा ना, 45 सेकेंड जाने में लगा और आने में 35 सेकेंड लग रहा है। अब मान लीजिए कि ये आप हैं, तो आपने तो डेटा भेजा 35 में और आपको रिसीव हो रहा है 45 में, तो 45 सेकेंड में, तो आपको क्या हो रहा है, बफरिंग मिल रहा है। आपके वीडियो में, आपके गेमिंग में प्रॉब्लम हो रही है। और ये क्या होना चाहिए एवरेज, तो सबका अपना है। ये एडीएसएल पे कितना पिंग आना चाहिए, बता ना कि अच्छा पिंग क्या है, मतलब पिंग हमें मिलना क्या चाहिए। जैसे मान लो आप कस्टमर एंड पे हो या एज ए कस्टमर समझ रहे हो कि यार एक्चुअल में लाइव अगर मैं सोचूं कि मुझे पिंग जो मिलता है वो मेरा पिंग क्या होना चाहिए, कि स्टैंडर्ड पिंग क्या, जैसे होता है ना कि पावर में हमें -17 से -22 पावर अगर मिल रहा है तो मीन्स मेरा पावर ओके है। तो पिंग क्या है कि डीएसएल मीन्स लैन केबल। अगर लैन केबल से आपका इंटरनेट चल रहा है तो आपका पिंग आना चाहिए 24 से 42 एमएस, तो ये गुड है। अगर आप कॉपर की केबल पे चला के देख रहे हो तो आपको पिंग आना मिलता है 15 से 27 एमएस। और फाइबर पे अगर आप चला के देख रहे हैं, फाइबर से आपका है तो आपका 10 से 15 मिली सेकेंड है। और अगर आप सैटेलाइट के थ्रू देख रहे हैं तो 594 मीन्स 594 से 612 612 एमएस मिली सेकेंड होता है। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। ये आपको याद कर रखना है। आपको कभी भी कहीं पे भी, अगर आप कस्टमर एंड पे हो, इंटरव्यू में हो, कहीं पे भी हो, तो आप ये बताओगे और ये सही आंसर होगा आपका। अब आपने क्या, ये एमएस क्या है, मिली सेकेंड क्या है,
तो मैंने बताया ना कि जैसे किलोग्राम है, मिलीमीटर है, तो वो मीटर का है, तो ये क्या है, टाइम का है। तो हम लोग जो करते हैं, हमारे नेटवर्क पे मींस आईएसपी को जो समझना है वो नैनो सेकंड से स्टार्ट करना है और मिली सेकंड तक जाना है। अब कहो नैनो सेकंड का हमारे यहाँ क्या यूज़ है, तो दोस्तों आप ओटीडीआर यूज़ करते हो, ओटीडीआर में पल्स सेट करते हो एनएस में। अगर आप लोग ओटीडीआर यूज करते होगे तो समझ जाना, नेक्स्ट वीडियो में ओटीडीआर पे ही बनाने वाला हूं और उसमें ये एनएस का मैं प्रॉपर आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा व्यू दे दे रहा हूं कि एक एनएस मींस एक एनएस में कितना होता है, एक एनएस इक्वल टू, एक एनएस को हम बोलते हैं 10 के पावर -9। अगर आप कहो कि यार ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, 10 के पावर -9 एक एनएस क्या होता है, मींस एक एनएस 10 के पावर 9 है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको एक सेकंड में बदलें, ठीक है, कौन सा भाग है, मींस ये लाइट की, जैसे ये आपका सोर्स है, ऑप्टिकल सिग्नल, यहां से करंट जा रहा है, ये लाइट सिग्नल जा रहा है, तो मींस वो एक सेकंड में कितना भाग जा रहा है, एक सेकंड का मींस एक सेकंड को डिवाइड कर दीजिए 10 के पावर 9 से, उतने टाइम में ये यहां से यहां तक मूव कर जाएगा। मींस एक सेकंड का 10 के पावर 9 भाग में ही वो वहां पे पहुंच जा रहा है। और अगर उसको हम नापें तो उसकी जो ट्रेवलिंग होगी वो 12 इंच के बराबर होगी एक एनएस में। मींस इतने टाइम में जो लाइट है वो 30 सेंटीमीटर आगे चला जाता है, अगर इसको अपने लैंग्वेज में समझे तो। और आगे अगर आपको नहीं समझ में आता तो अभी ओटीडीआर पे मैं इस पे करूंगा, क्योंकि इसी पे अगर हम वीडियो बनाएंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो सिर्फ एनएस समझिए। तो मिली सेकेंड में क्या होता है, जो हम लोग एमएस नापते हैं, हम लोग एमएस की बात कर रहे हैं कि एक एमएस में कितना होता है, तो एक एमएस में एक सेकेंड का मीन्स एक सेकेंड में आप भाग दोगे, एक सेकेंड मीन्स क्या होता है 60, एक सेकेंड में कितने मिनट, सॉरी सेकंड का में तो आप मिनट जानते हो कि एक मिनट में 60 सेकंड, तो सेकंड सबसे छोटा भाग है। तो उस एक को आप जब कितने से भाग दोगे, 1000 से, तो वो हो जाता है एमएस। मींस यहां पे एक एग्जांपल लेके समझाया गया है कि जो आपकी आंख ब्लिंक होती है, एक झपकता है, उस टाइम का भी 1/1000वां भाग, 1000 एक सेकेंड का 1000वां भाग में आपका पलक झपकता है, उससे भी वो छोटा यूनिट है। मींस बहुत कम यूनिट, मतलब एक होता है ना इतना छोटा यूनिट कि अब आप समझ सकते हैं कि पलक झपक रहा, उतने का भी 1000वां भाग है वो। तो एनएस को, और अब तो एनएस समझ में आ गया होगा कि हम भाई एनएस में हमारा क्या है, ये टाइम के अकॉर्डिंग नापते हैं कि डेटा जो है इतना फास्ट चल रहा है कि एक सेकेंड में वो कितना जा रहा है, 1000, एक सेकंड का 1000वां भाग ये है। तो आपको समझ में आ गया। तो हमारे पास जो एनएस है फाइबर पे वो कितना है, 10 एनएस है, 10 एनएस, सॉरी एनएस नहीं, एमएस, मिली सेकेंड। एनएस तो हम ओटीडीआर में यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है कि एक अच्छा पिंग क्या होता है। तो हमने पता फाइबर में पढ़ा है कि हमारा फाइबर पे कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 10 से 15। और हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे पिंग, ये चेक कर रहे हैं 3, तो ये मीन्स गुड है, ये गुड है। अगर आपको इससे ज़्यादा मिल रहा है 10 से 15 फाइबर पे, तो आपका पुअर है, गुड नहीं है। तो ये समझिए कि पिंग यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, और ये उसकी यूनिट है जो एमएस में बता रहा है मिली सेकेंड में, ठीक है। अब इसको और समझते हैं। मान लीजिए आपने वहाँ तो चेक कर लिया कि भाई हमने पिंग चेक किया और हमें पिंग मिल गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो 3 मिलता है ये मुझे मिल गया 20, या ये मिल गया मान लीजिए 100। हम गेम खेल रहे हैं और हमारा पिंग आ रहा है 100 ms, तो ये तो बहुत बेकार हमारे लिए है, फाइबर पे 100 ms मिल रहा है। तो ये चीज़ हम चेक कैसे करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे, ये दोनों चीज़ें समझेंगे। तो हम पहले लोकल कनेक्टिविटी चेक करेंगे। लोकल कनेक्टिविटी चेक करने का क्या प्रोसेस है कि देखिए, कोई भी जब हम चेक करते हैं लेटेंसी, तो सिंपल, अब आपको मैं एक कमांड पे दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक कमांड का फोटो डाला है, आप पहले इसको समझ लीजिए, फिर मैं कमांड भी दिखाता हूँ आपको। tracker google.com पे जाके हम चेक करेंगे लॉस
ऑफ लेटेंसी क्या आ रहा है, मीन्स एक एनएस में, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने एक चेक किया है तो ये जो मैक्सिमम होप दिखा रहा है कि मतलब ये 30 टाइम करेगा। जैसे हमें 10 में ही आ गया ये पहला, दूसरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10 टाइम में ही मुझे बता दिया कि आपका पिंग ओके है। और मैक्सिमम मेरा पिंग कितना गया, 12 गया, जो कि 10 से 15 होना चाहिए फाइबर में। तो मेरे लिए क्या है, पिंग है। और ये जो है साइड में ये आईपी एड्रेस है हमारा, जो है आईपी क्या है, आईपी V6 है। अगर 4 होगा तो ये आपका 10, अगर आपका अगर राउटर से होगा तो 192 से होगा, और अगर डायरेक्ट होगा तो 103 या 46 पब्लिक आईपी के थ्रू ये बताएगा। तो एक एनएस में कितना लॉस आ रहा है, अगर मैं अभी लाइव आपके सामने एक चेक करके दिखाऊं तो मैं आपको दिखाता हूं। हम करते हैं विंडो R, ठीक है, और इसमें मैं डालूंगा कमांड CM, और ये हमारे सामने खुल गया है। अब देखिए एकदम इजीली समझते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या डाला है, आप भी ऐसे ही जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। ट्रैक्ट google.com, ठीक है, और मैंने इंटर मारा। अब ये देखिए पिंग आ रहा है, मीन्स हम अपने सिस्टम पे जाके गूगल का पिंग चेक कर रहे हैं कि गूगल हमें सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, गूगल का क्या पिंग आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास कस्टमर कहता है कि मैं गेम खेल रहा था और मुझे गेम पे पिंग आ रहा है या मुझे लेटेंसी मिल रहा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उसको लेटेंसी मिल रहा है। तो आप सिंपल गूगल को चेक कर लोगे। मैं एक आपको अभी बताता हूँ, सिस्को के साइट को जाके चेक कर लोगे। या अगर वो कहता है कि पर्टिकुलर मुझे इस गेम में आ रहा है, तो यहाँ पे जो प्रेस कार्ड google.com डाले हो, वहां पे उसके उस गेम की साइट को डाल सकते हो। जैसे वो पबजी खेलता है तो pubg.com, काउंटर स्ट्राइक खेलता है तो counterstrike.com डाल के आप उसकी भी पिंग चेक कर सकते हो, और वो पिंग प्रॉपर। अब देखिए मेरा पिंग जो है क्या जा रहा है, इसने 10 टाइम में ही कंप्लीट कर लिया कि आपका पिंग ओके है। मीन्स एक बार मेरा पिंग यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ है, पिंग टूटा है। ये देखिए मुझे यहाँ पे एक लेटेंसी मिल रही है अभी लाइव आपके सामने, बाकी ये कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे एक बार रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ, फिर इसने पिंग लिया, दिया। मीन्स जो टाइमिंग आने और जाने की थी वहां यहाँ पे एक बार ये ब्रेक हुआ है, अदरवाइज मेरा सही है। अब मैं एक ऐसे ही दूसरा चेक कर लेता हूं कि नेक्स्ट आपको बताता हूं, दूसरा एक चेक करता हूं दोस्तों। साइमल्टेनियसली हम चेक कर लेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे देखिए सीट में भी दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अब डालूंगा ये वाली चीज़ें, सिस्को, ये सिस्को दिख रहा है ना आपको, cisco.com, पिंग कराऊंगा सिस्को को। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिंग SISCO cisco.com, और मैंने किया एंटर। तो अब यहाँ पे आपके सामने देखिए सिस्को की लिस्ट आ गई। सिस्को पे इन्होंने क्या किया, 32 बिट का है, तो यहाँ पे मेरा लॉस 0 आ रहा है। मीन्स इस साइड पे नहीं आ रहा, वहां पे एक बार मेरा पिंग ब्रेक हुआ है ऊपर। अगर मैं इसको दोबारा चाहूँ चेक करना तो एक बार दोबारा करके देख लेता हूँ कि एक बार हुआ था क्या, ये बार बार हो रहा है। और ये मैंने दोबारा से चेक कर रहे हैं हम लोग गूगल का, कि गूगल की पिंग हमें क्या मिल रही है और ये कितने टाइम में रिजॉल्व कर रहा है, सेशन टाइम आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये चल रहा है 5 हुआ, ऊपर कर दे रहे हैं ये 5, ये 6,
मीन्स अभी यहाँ पे इवनिंग टाइम है, आपको पता है इवनिंग में ट्रैफिक ज़्यादा होता है, और ये पिंग 7वें राउंड पे फिर से ब्रेक हुआ, सेशन आउट हुआ। तो हमें ये सीखने को एक लाइव मिला। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक लाइव दिखाता हूँ कि जैसे मैंने अभी किया तो ये चीज़ें हमें सेशन दिख गया, और यही चीज़ मैं जैसे एक स्क्रीनशॉट लिया हूँ, इसमें मेरे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है पिंग ब्रेक। यहाँ देखिए कहीं पे भी टाइम आउट नहीं है ना, और वही चीज़ मैं आपको एक लाइव दिखा रहा हूँ जिसमें हमारा यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ, रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ, 2 बार मेरा पिंग ब्रेक हुआ। तो ये चीज़ मैं चेक कर सकता हूँ कि रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों हो रहा है। बट ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कह रहा है कि मैं कंप्लीट कर दिया 10 टाइम्स में, मुझे जो सबसे ज़्यादा लेटेंसी मिला 13 मिला, और 2 बार मुझे मिला ही नहीं रिपोर्ट। तो ये एक प्रॉब्लम है, बट ये बहुत माइनर प्रॉब्लम। अगर ये बार बार हो रहा है तो कस्टमर को गेम खेलने में इस समय दिक्कत आएगा। जो अभी के लाइव केस है, टाइम आउट हो रहा है, अब मीन्स यहाँ पे अगर वो कस्टमर गेमिंग कर रहा है तो उसको क्या होगा, उसको सेशन ब्रेक हो जाएगा, उसका वहाँ पे टाइम आउट होगा और वो आपसे कंप्लेन करेगा। तो ऐसे आप पिंग चेक कर सकते हो कस्टमर प्रोमाइसेस पे जाके कि क्या उसको पिंग मिल रहा है। गूगल का ही हम देख लिए तो ऑब्वियसली काउंटर स्ट्राइक या पबजी पे तो इस समय और ब्रेक आ रहा होगा। तो आइए, तो हम अभी पिंग चेक करना, तो लोकल कनेक्टिविटी में हमने पिंग चेक कर लिया, फिर हमने सिस्को को भी चेक कर लिया, और ये रिजल्ट जो मैंने आपको बताया था कि जो स्टॉप हो रहा है, लॉस हमने चेक कर लिया, लॉस हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मीन्स जो भी डेटा जा रहा है वो डेटा मुझे रिसीव हो रहा है, भले ही टाइम ले रहा है बट लॉस 0 है, लेटेंसी हमारा लॉस 0 है। और ये रिजॉल्व करने का जो टाइम लेता है वो 30 लेता है, जो यहाँ पे दिया है। ये जैसे होप 30 है, मैंने इसी को मेंशन किया हुआ यहाँ से कि 20 to 30 टाइम्स के पिंग रिप्लाई में आपको वो क्लियर कर देगा कि सेशन ब्रेक हो रहा है या नहीं ब्रेक हो रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है या नहीं आउट हो रहा है। ठीक है, और हमने एक लाइव चेक कर लिया, हमारे लाइव चेक में सेशन ब्रेक हो रहा है। मेरे जैसे जो मैं अभी वीडियो बनाते समय जो नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ उस नेटवर्क पे ये वीडियो यहाँ पे हमें लेटेंसी मिल रहा है। दूसरा है कि अब मान लीजिए कस्टमर आपको वहां पे आपको लेटेंसी ओके मिल रहा है, ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे, तो आप कस्टमर के लैपटॉप का डीएनएस चेक कर सकते हो, फिर मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट मींस क्या उसका लैपटॉप के सपोर्टेबल है, ट्रांसफर करने की यूनिट क्या है वो चेक कर सकते हो, और उसका कनेक्शन कैसा है, ऑटोमेटिकली है, कंटिन्यूसली है, या उसके कनेक्शन वाईफाई में भी बार बार ब्रेक आता है। तो ये 3 चीज़ें आपको नोट करनी होंगी, वहाँ पे चेक करनी होंगी कस्टमर प्रमाइसेस पे। तो आपने पहले चेक कर लिया पिंग, और पिंग चेक करने के बाद आप कस्टमर का डीएनएस, मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट चेक करोगे, और उसकी कनेक्शन की चेक करोगे, कनेक्शन क्या है। तो पिंग को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मान लीजिए सेशन टाइम ब्रेक हो रहा है तो हम कैसे कर सकते हैं पिंग को। तो पहले तो हम उसको स्पीड टेस्ट पे स्पीड चेक कर लेंगे, और ये देख लेंगे कि वहाँ पे पिंग पे 3 आ रहा है या 4 आ रहा है, या मैं ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। तो पहले तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि पिंग किस सर्वर से कनेक्ट है, और अगर हम सर्वर रिप्लेस कर दें यहाँ पे जाकर स्पीड टेस्ट पे, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी पिंग में चेंजेज हो जाएंगे। अगर मान लीजिए उसके बाद भी नहीं आ रहा है, उसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं कस्टमर एंड पे। कस्टमर एंड पे स्टेप जो लेने हैं वो है कि उसके जो भी लैपटॉप पे उसने मान लीजिए क्रोम भी खोल रखा है, यूट्यूब भी खोल रखा है, टोरेंट पे मूवी भी डाउनलोड कर रहा है, व्हाट्सअप भी लॉगिन कर रखा है, फेसबुक भी लॉगिन कर रहा है, तो जो उसके अननेसेसरी या ऐप हैं या विंडो खुले हुए हैं आपको उसको बंद करना है पहले। तो फिर टेम्परली अगर वो कोई अपडेट पे लगा रखा है अपने लैपटॉप को, तो उसको भी आपको टेम्परली डिसेबल करना है उस टाइम के लिए, कि मैं अभी सर चेक कर रहा हूँ टाइम आउट हो रहा है, तो अगर मैं ये दोनों ऑफ करके देखता हूँ तो क्या प्रॉब्लम आ रही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिर आप कोशिश करोगे, जैसे मैं अभी चेक कर रहा था तो मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, आप चेक करोगे तो लैन केबल को यूज़ करोगे कि विदाउट लैन केबल हम काम नहीं करेंगे। फिर रिमूव अदर डिवाइस इन नेटवर्क मीन्स अगर उसके घर में मान लीजिए 4-5 लोग यूज़र हैं, 5 यूज़र हैं, 10 यूज़र हैं, और सबके फ़ोन में चल रहा है, तो आप कोशिश करोगे कि सबका नेट बंद करवाएंगे, और पर्टिकुलर एक मोबाइल या एक लैपटॉप पे आप चेक करोगे। फिर सेलेक्ट द गेम सर्वर, उस जो भी वो गेम खेल रहा है उसके सर्वर को चेक करोगे, ठीक है। फिर उसके फॉर्मर रेट्स को चेक करोगे, ठीक है।
ये भी मैं आपको भी बता देता हूँ कि एडजस्ट करेंगे कैसे, कि उस पे फॉर्मर सीपीयू रेट क्या है, मैं आपको भी आगे ये चीज़ बताऊंगा इस वाले पे कैसे ये चेक करते हैं। फिर राउटर अपग्रेड, राउटर अपग्रेड का मतलब कि उसका राउटर ए है या बी है या एसी राउटर है। आप ये चीज़ अगर आपको जानना है, एसी राउटर, ए राउटर, बी राउटर, तो प्लीज़ आप जाके 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे जो मैंने वीडियो बनाया है वो देख लीजिए, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि राउटर अपग्रेड में ये चीज़ क्या होता है। फिर सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करेंगे, मींस अगर मैं एज ए सर्विस प्रोवाइडर वहाँ पे हूँ और ये सारी चीज़ें मुझे ओके मिल रही हैं, तो मैं लास्ट में प्रोवाइडर के पास भी, सर्विस प्रोवाइडर के इंटरनेट को चेक करूंगा और उसके केबल लेइंग को चेक करूंगा। अगर केबल में भी बैंड है, मुड़ा है, या कहीं केबल मेरा ख़राब है, तो भी उसको लेटेंसी की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लेटेंसी में क्या होता है, डेटा जाता है और फिर रिसीव होता है, और अगर इनके आने और जाने के टाइमिंग में फ़र्क पड़ेगा तो आपको लेटेंसी मिलेगी। मीन्स अगर यहाँ से गया 10 में और रिटर्न होता है 15 में, ठीक है, या यहाँ से जा ही रहा है वो आपके, मतलब आपने कोई चीज़ सर्च किया और वो जा भी रहा है 15 में और आ भी रहा है 20 में, तो आपको कहीं ना कहीं बफरिंग का प्रॉब्लम, पिंग का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अब कोई कस्टमर अगर मान लीजिए सपोज गेम खेल रहा है और उसको गेमिंग से अब आया आपके पास, अगर सेशन मान लीजिए आपने गूगल का सेशन चेक किया और आपको गूगल का आपको प्रॉपर रिक्वेस्ट टाइम मिल रहा है, ठीक है, कि कोई पिंग लॉस नहीं है, तो आप कस्टमर के लैपटॉप को भी चेक कर सकते हो कि उसके लैपटॉप, वो जो मैंने सीपीयू के बारे में बताया था कि कैसे चेक करते हैं, तो उसका लैपटॉप का सीपीयू कितने कोर का है, ठीक है, और कितने कोर का है और कितने कोर का होना चाहिए, ये आप कस्टमर बोल सकता है। अगर एज ए यूज़र मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि यार मेरा लैपटॉप तो बहुत महंगा है और मैंने इसमें सारे फीचर्स देख के लिए हैं, बट आप एक बार चेक करोगे कि उसका कोर क्या है। तो बेसिकली जो इस समय चलता है बेस्ट कोर है वो 6 है, जिसपे कि गेमिंग अच्छा होता है, लेकिन अगर 4 भी है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये कैसे चेक करोगे, तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ एक बार। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट और स्केप करेंगे तो इस तरह से परफॉर्मेंस आएगा, खुल जाएगा, एक टेबल खुल जाएगा आपका, ठीक है। ये कैसे खुलेगा दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके परफॉर्मेंस पे जाएंगे और सीपीयू के लॉजिकल प्रोसेस पे जाएंगे, और मेरे लैपटॉप का जो कोर है वो कितना है, 2 है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। मीन्स यहाँ पे हम कैसे पहुँचे आपको दिखाते हैं। हमने क्या दबाया, हमने किया कंट्रोल शिफ्ट और स्किप एक साथ दबाएंगे, और जब ये आ जाएगा, जैसे ये दबाएंगे तो आपके सामने स्क्रीन आएगा, और वो स्क्रीन कैसा होगा, वो स्क्रीन ये होगा, और इसके हम परफॉर्मेंस पे जाएंगे, ठीक है। और परफॉर्मेंस पे जाने के बाद आप चेक कर लोगे यहाँ पे कि उसका कोर क्या है, ये 2 है, ठीक है। अगर कस्टमर को और भी ज़्यादा डीप डाउन समझाना है दोस्तों, तो प्लीज़ आप चैनल पे मेरे जहाँ सब्सक्राइब है उसके बगल में ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, ज्वाइन होइए, और मुझसे कोई भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं कि मुझे ये सारी प्रोसेस समझना है, क्योंकि ये यहाँ पे मैं बताऊँगा अभी तो ये वीडियो लेंदी होता जाएगा काफ़ी। और अगर आपको और डीप डाउन जाना है इसमें, और चीज़ें नॉलेज गेन करनी है, तो आप ज्वाइन करिए। आपको अगर इंटरव्यू देने जाना है या अगर और भी कोई क्वेश्चन है या वो करना है, तो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और उस पर मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए, डायरेक्ट बातें कीजिए। मैं आपके लिए एक पर्सनल लाइव सेशन कभी भी कर सकता हूँ, 1 घंटे का, 2 घंटे का, जिसपे आपको मैं वो चीज़ें सारी सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरा लेटेंसी जा रहा है या नहीं जा रहा है, और मेरी सीपीयू की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो ओवरव्यू में मैं आ जाता हूँ सिंपल, कि हमें अभी परफॉर्मेंस चेक करना है, और परफॉर्मेंस हमने चेक कर लिया कि कितना है, 2 है, इसका कोर है। तो मैं एज ए अगर यूज़र हूँ और मैं नेट गेमिंग कर रहा हूँ, तो मेरा लैपटॉप गेम पे स्लो चलेगा, मुझे लेटेंसी मिलेगी, मुझे प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। और ये मुझे समझना है। अब इसको कैसे समझाएंगे आगे कि ये कोर 4 क्या होता है, कोर 2 क्या होता है, कोर 6 क्या होता है, तो सिंपल ये समझ लीजिए कि जैसे 2 GB रैम होता है, 4 GB रैम होता है, 6 GB रैम होता है, 8 GB रैम होता है, तो उस रैम के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो कोर हमारे लैपटॉप का 2 है, तो मुझे तो गेमिंग में प्रॉब्लम आएगा, बाकी मैं यहाँ पे लेटेंसी अपना चेक कर सकता हूँ, परफॉर्मेंस चेक कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, कस्टमर बोलता है कि यार मेरा तो ग्राफिक्स चेक करना होता है कस्टमर का,
कस्टमर का अगर ग्राफिक्स अच्छा नहीं है तो भी उसको गेम में प्रॉब्लम आएगा। तो उसके ग्राफिक्स को कैसे चेक करना है हमें, तो ग्राफिक्स के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको दबाना है विंडो आर, ठीक है, और डी एक्स डैक, और यहाँ पे जाके आप उसका रैम चेक कर सकते हो। जैसे मैं आपको ये भी एक लाइव करके दिखा देता हूँ। मैंने किया विंडो आर और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है DXDIAG और मैंने किया ओके, और ये मेरे सामने आ गया। अब मैं कहूँ मेरा लैपटॉप का ग्राफिक्स या रैम क्या है, 4 GB है या नहीं है, तो मेरा यहाँ पे रैम दिख रहा है, ये मेरा रैम क्या है 8192 मीन्स MB में है, तो ऑब्वियसली 8 GB का रैम है, क्योंकि 8192 MB दिखा रहा है। तो मेरा ये रैम है, मेरा कितने बिट का लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप पे क्या कौन सा मॉडल है, मीन्स ऑल इन्फॉर्मेशन इस पे आपको मिल जाता है। सॉरी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मेरा डिस्प्ले क्या है, मेरे में साउंड का क्वालिटी क्या है, मेरे अदर इनपुट्स क्या हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पे जाके कस्टमर का उसके रैम को चेक कर लेना है, और कोर में क्या है, i3 है, 2.10 GHz है, CPU 4 है, ठीक है। यहाँ से भी आप देखो CPU 4 बताओगे, मीन्स यहाँ पे तो मेंशन है CPU 4, बट हमारा जो यूजेज आ रहा है, यूटिलाइजेशन आ रहा है, वो कोर 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूटिलाइजेशन कोर 2 है, बट लैपटॉप खरीदते समय हमें बताया गया था कि मेरा CPU में जो CPU है वो कोर 4 का है, ठीक है। तो ये देखिए कोर 4 है, बट यूजेस जो आ रहा है वो ये आ रहा है। तो ये सब चीज़ें लाइव आप कस्टमर एंड पे चेक करके और गाइड कर सकते हो कस्टमर को कि सर आपके ये कंजप्शन है, ये चीज़ें यूजेस हैं और ये प्रॉब्लम है। तो ये पिंग इशू में इसके कारण आपको पिंग इशू आ रहा है, लेटेंसी आ रही है। अगर ये सारी चीज़ें अगर अच्छी हो जाए, मतलब अगर कोर 4 वहाँ पे दिखा रहा है तो कंजप्शन भी कोर 4 का ही हो रहा है, देन आपको लेटेंसी नहीं मिलेगा। अगर नेटवर्क में जैसे गूगल में या कोई अदर साइडों पे मिल रहा है, तब आप जाके फिर पीछे बैकएंड पे या नोक पे जाके, नोक टीम से या आपने जो भी जिस कंपनी का आप इंटरनेट चला रहे हैं उस पे जाके आप ट्रबल शूटिंग करवा सकते हैं कि मेरे एंड से सारा प्रोसेस ओके है। तो फिर वो सर्वर पे देखते हैं, लास्ट मोमेंट पे लास्ट उनका ऑप्शन बचता है, क्योंकि आपके एंड पे इतनी ही चीज़ें हैं जितना मैंने आपको बताया है। तो आप इतना चेक करके आप अपने ISP से फिर बात कर सकते हैं कस्टमर केयर पे कि मुझे सब कुछ मैंने कर लिया है, बट मुझे पिंग ब्रेक मिल रहा है, ओवरऑल ओके है। तो जो भी है दोस्तों, कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और लाइक करिए, शेयर करिए। यार आप लोग देखते हो, सब शेयर नहीं करते हो, तो आप बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं OTDR पे बनाने वाला हूँ, और पूरा बाकायदे सिस्टमेटिक एडवांस लेवल OTDR, ठीक है ना। मीन्स कि एक एक्सपीरियंस होल्डर को OTDR में कैसे समझना है, ना कि हमें एक स्टार्टिंग। तो इस स्टार्टिंग जो कर रहा है उसको तो काफ़ी अच्छा मिलेगा, और जो चला रहा है OTDR इस समय उसको एक लेटेस्ट, मतलब नया क्या है। मैं तो OTDR शुरू से चला रहा हूँ भाई, तार को बैंड को चेक करना मुझे पता है और मैं इससे वही काम कर लेता हूँ। तो नहीं, उससे आपको जो भी उसकी एडवांस लेवल है, जैसे मैंने स्प्लाइसिंग बताया था वैसे ही बताऊँगा।